हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, मतलब कि एसएसटी की वर्कशीट है। और आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मनी एंड क्रेडिट का है बच्चों। तो यहाँ पर ना आपको 3 से 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो हमें करना है। और बच्चों उसके बाद एक नौवा क्वेश्चन जो है उसमें हमें छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसे हमें पढ़ के एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन है हमारे पास। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं अपने आंसर शीट में। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, मतलब कि पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बच्चों जो नोट इशू करने का काम जो होता है, करेंसी इशू करने का जो काम होता है, वो किसका होता है? आरबीआई का होता है। जो आप 500 1000 के नोट देखते हो ना, वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स इट्स ओपिनियन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। तो बच्चों जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उससे रिगार्डिंग जो भी आपकी ओपिनियन होती है वो बैंक कौन देती है? आरबीआई बैंक देती है। किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। थर्ड है बच्चों, द इट्स मॉनिटर्स द फंक्शन ऑफ बैंक्स। ठीक है, जो बैंक वगैरह हैं वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो देखने का, निगरानी रखने का किसका काम है? तो वो काम है आरबीआई का। फर्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड, the credit activities of the informal sector should be discouraged. Support your answer with relevant arguments. तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर फर्स्ट, in the informal sector the rules are not fixed and exploitation is high. तो देखो कोई किसी भी तरह का रूल फिक्स नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादातर गड़बड़ी की ज़्यादा संभावना होती है। थर्ड बच्चों क्या है? इंटरेस्ट रेट इज़ हाइयर इन इनफॉर्मल सेक्टर। बच्चों इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा हाइयर होता है। फिर थर्ड है, इट इज़ लेस प्रॉफिटेबल फॉर द बोरोवर, देयर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर लैंडिंग एक्टिविटीज़ शुड बी डिस्करेज्ड। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता उधार लेने वाले को। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट फॉर द पुअर पीपल। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? ड्यू टू सेल्फ हेल्प ग्रुप द पुअर कैन बोरो फ्रॉम द बैंक विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल होता है बेसिकली कुछ गिरवी रख करके लोन लेना, तो वो नहीं होता आपका। सेकंड है, देयर इज रेगुलर इनकम एंड सेविंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप। और थर्ड है बच्चों, द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर एट लो इंटरेस्ट व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। इसके बाद फोर्थ है हमारा, वाई आर मोस्ट ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट फॉर लोन्स। बच्चों अभी भी कई सारे लोग जो हैं इंडिया में, पीपल्स जो हैं, वो कभी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इनफॉर्मल सेक्टर पे, इनफॉर्मल पे, फॉर्मल पे नहीं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चों एक पहली बात तो बैंक हर जगह नहीं मिलता आपको, हर जगह बैंक मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बैंक आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। और दूसरा, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से बच्चों ना काफ़ी लंबा वक्त लगता है, पहले आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं, सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, इनकम टैक्स की स्लिप देनी पड़ती है, पैन कार्ड देना पड़ता है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। उसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद आपको लोन मिलता है। तो ये सब कारण है। और इनफॉर्मल में पता है क्या होता है? आपने बोला और तुरंत आपको मिल जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में आपको तुरंत मिल जाता है, ऐसा फॉर्मल में नहीं होता। तो ये देखो थर्ड पॉइंट क्या है, मोर पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड टू अवेल लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। काफ़ी सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं जो कि इसमें नहीं होता। देखो अब कानूनी काम करोगे आप, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होंगे तो वहाँ पे आपको पेपर वर्क तो करने पड़ेंगे। इनफॉर्मल में किसी भी तरह का रूल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो आसान होता है। फिफ्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हाउ इट मे वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, मैनी थिंग्स आर केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग अ लोन। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, तो सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पीरियड, रेट मेथड, सॉरी रिटर्न पीरियड और रिटर्न मेथड और कोलेट्रल एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपकी कुछ टर्म्स थी। फिर सिक्स्थ है आपका, हाउ डज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी मेक आवर लाइफ इजी। जो बच्चों मॉडर्न फॉर्म आया है, मॉडर्न फॉर्म मतलब जहाँ पे हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको बस पैसे के बदले खरीदते हैं। पहले क्या होता था? चीज़ के बदले चीज़।
ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। अब हम तो यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या होता है, तो लिखा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हैव मेड ट्रांजेक्शन ईजियर। अब ट्रांजेक्शन करना काफ़ी ईजी हो रखा है। सेकंड, आपका द ट्रांजेक्शन हैज़ बिकम मोर सिक्योर और इट ऑल्सो सेव्स टाइम्स। ठीक है, तो देखो यह यहाँ पर आपका फ़ायदा होता है ना कि आपको अगर लाखों रुपए किसी को देने हैं तो आप डर 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 के जाते थे और बड़ा संभाल के लेके जाते थे, बट अब आपके पास फ़ोन है, आपका फ़ोन लॉक है और उसमें आप तुरंत 4 पिन डालते हो और किसी को भी लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डरने की बात भी कम हो जाती है, सिक्योर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सिक्स का आंसर। सेवन्थ है, डेप्ट प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन द लाइफ ऑफ सलीम। गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ अराउंड योर फैमिली और रिलेटिव्स इन वोज लाइफ क्रेडिट हैज़ प्लेड अ पॉजिटिव रोल। बच्चों सलीम वाला ये कहानी हमारा किस में था, तो बुक में था। तो यहाँ पर आपको भी दो कहानी बनानी है, तो आप लिख सकते हो माई फ्रेंड जावेद टुक अ लोन फॉर एजुकेशन, दैट्स वाई ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज स्टडी एंड लेटर गॉट अ गुड गवर्नमेंट जॉब। और सेकंड है गुप्ता जी लिविंग इन माई नेबरहुड स्टार्टेड हिज क्लॉथ बिजनेस बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, द बिजनेस डिड वेल एंड slowly returned the loan, and if he did not take the loan he probably would not have such a better financial condition today। तो देखो दोनों में क्या फ़ायदा, दोनों में फ़ायदा है। अगर ये एजुकेशन लोन नहीं लेता तो आज फिर पढ़ा लिखा नहीं होता और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। गुप्ता जी अगर लोन नहीं लेते तो फिर बिजनेस नहीं खोल पाते, बिजनेस नहीं खोल पाते तो आज बिजनेस खड़ा नहीं हो रखा होता। 8 क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, हाउ कैन क्रेडिट बी बोथ असेट्स एंड अ डेब्ट ट्रैप। तो बच्चों कैसे बोला जा रहा है कि किस तरह से हम समझेंगे कि एक जो हमारा क्रेडिट होता है एक तरह से एसेट्स भी होता है और एक डेब्ट ट्रैप भी होता है। तो एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट लोन मीन्स अ प्रोसेस इन विच द लेंडर गिव्स द बोरोवर मनी। ठीक है, जहाँ पर उधारकर्ता उधार मतलब एक उधारी वाला होता है, एक उधार देने वाला होता है। तो वहाँ पर एक उधार देता है और एक उधार लेता है। गुड्स और सर्विस टू बी रिटर्न इन फ्यूचर एज प्रॉमिस, और बदले में वो प्रॉमिस करता है कि जो भी है उसको वो गुड्स या सर्विस या पैसे वापस रिटर्न कर देगा। इट कैन प्ले एन असेट्स रोल इफ क्रेडिट इज टेकन वाइजली एंड यूज्ड और इन्वेस्टेड इन लो रिस्क टास्क। तो बच्चों असेट्स कब होगा, अगर आप उस जो आपने लोन लिया है उसे आप अच्छी जगह पे लगाते हो। अगर आपने कहीं बेकार जगह पे लगा दिया तो वो लोन तो आपका गया ही गया और बाद में आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो अलग। तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सलीम। इफ क्रेडिट इज टेकन फॉर मोर रिस्की टास्क, अगर आप कोई रिस्की टास्क कोई गलत जगह पे पैसे लगा देते हो, सम टाइम इट कैन ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ डेब्ट ट्रैप। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या बन जाता है, वो आपका पैसा डेब्ट ट्रैप हो जाता है। ठीक है, सच एज द एग्जाम्पल ऑफ स्वप्ना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा किसका, तो हमारा 8 का आंसर। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, मैं आपको वर्कशीट में बता देता हूँ। तो देखो 9th क्वेश्चन में आपको ये पूरा एक्सट्रैक्ट रीड करना है। मेघा हैज़ टेकन अ लोन 5 लाख, कितने का लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया। किस लिए, घर खरीदने के लिए। एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 12% है। ठीक है, लोन कितना कब पेड करना है, तो 10 सालों में मंथली पेड करना है, इंस्टॉलमेंट। कैसे पेड करना है लोन, तो हर मंथ 10 साल तक आपको पेड करना है। मेघा हैज़ सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयड रिकॉर्ड एंड सैलरी बिफोर द बैंक अग्री टू गिव हर लोन। तो लोन देने से पहले बैंक वालों ने क्या क्या मांगा, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और सैलरी। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल पेपर्स the papers of the new house which will return to Megha only when she pay the entire loan with interest। तो देखो बैंक वालों ने क्या किया, जो घर के कागजात थे अपने पास रख लिए। और कब देंगे वो घर के कागजात, घर की जो भी आपकी जो भी ज़मीन है, उनकी जो भी घर है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो कब देंगी, जब वो पूरा पैसा वापस कर देती है। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेगा हाउसिंग लोन्स। तो लोन ऑफ अमाउंट इन रुपीज़ कितना लिया था बच्चों, 5 लाख रुपए उसने लिया था। तो आप देखते हैं पहले आंसर शीट। तो देखो यहाँ पर लोन ऑफ अमाउंट 5 लाख था। कोलेट्रल में जॉब एंड सैलरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट मंथली पेमेंट इन 10 ईयर्स। ठीक है, हर मंथ आपको 10 ईयर्स पेमेंट करना था। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या था, आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल और पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये बच्चों ये जो हमारा चैप्टर था ये ऑलरेडी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ रखा था, इसलिए मैंने इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया मैंने सारे क्वेश्चंस को। बट उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अगर बच्चों अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट भी साथ में कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।